जी हाँ, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार से। क्या नाम है? दीपक कुमार। अरे है, दीपक जी हैं, बिहार से आए हैं। बिहार में कहाँ से हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय। बेगूसराय तो मैं कभी नहीं भूलता। बेगूसराय जितेंद्र जी मैं कभी नहीं भूलता। हाँ, शो कर ही नहीं पाया कभी। आसमान पे कुर्सियां रही हमेशा मेरी। हाँ सर, मैं पहली बार शो करने गया बेगूसराय। मैंने सोचा बहुत अच्छा शो होगा, चलता भी रहा। लगा ना किसी ने छेड़खानी करी, और ऐसी जबरदस्त छेड़खानी हुई कि वो कुर्सियां हवा में हो गई सारी। लेकिन ठीक है, उसके बाद फिर मैं बेगूसराय गया। शहर कोई नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, लेकिन चुनाव के समय में पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या भूत सवार हो जाता है कि वो नॉर्मल शो करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे आना हुआ भैया? हम आए थे, वो जो है ना, हम लोग का आर्मी का जो नहीं एग्जाम कैंसिल किया था, हाँ। उस सब का धरना में आए हैं। वही कहें, बेगूसराय का आदमी ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे आ ही नहीं सकता। जब धरना प्रदर्शन हो, बेगूसराय का आदमी खाली नहीं बैठता। पहली बात तो समझ लो, कॉमरेड्स, तो खाली नहीं बैठ सकता। यार युद्ध है, जीवन युद्ध की तरह जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा कहां से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से। क्या नाम है? महक। महक। अच्छा, तुम तो पहले आए हो, और तुम दोनों लोग साथ साथ आए हो। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही शॉल तुम्हारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब। हाँ जी। किनसे? ना 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 ना, ले बच्चों से बात नहीं करता मैं, कभी नहीं बात करता। बहुत कम बात करता हूं बच्चों से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चों का जितना कम एक्सपोजर हो, जितना वो कम टेलीविजन के सामने आए, जितना वो कम हम लोगों के साथ हों, मतलब बच्चे बच्चों के साथ, बच्चों का बचपन जो है ना, वो बहुत मुश्किल में है इस समय। हम सारे लोगों ने इतने टेलीविजन, इतने कार्टून, इतने मोबाइल ऐप्स दे दिए हैं। रुकिए भाई, लड़ाई ना करिए, बस अब नाम ही लिया बेगूसराय का सिर्फ। इतने ऐप्स हैं, इतने टेलीविजन स्क्रीन, कभी मोबाइल का स्क्रीन, तो बच्चों का जो बचपना है वो मुझे बहुत लगता है कि वो कहीं खो गया है, और उसके लिए ढूंढ हमेशा रहनी चाहिए। कहां से आना हुआ आप लोगों का? झांसी से। झांसी गले की फांसी। नहीं। हाँ जी। झांसी की रानी जिंदाबाद। और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छाड़िए जब तक मिले उधार। जय मां पीताम्बरा की जय। ये हरवंश राय बच्चन जी की जब मैं जीवनी पढ़ रहा था तो उसमें भी इसका उल्लेख है। तो बहुत अच्छा लगा आप सारे लोगों से। और ये कहां से आना हुआ? तो आप तो मंदिर से होके आ गई। हाँ जी। नैनीताल। नैनीताल। तालों का ताल नैनीताल, बहुत अच्छी जगह, वहीं रहती हैं। बहुत अच्छा स्वागत है। आज कैसे आना हुआ इधर? मम्मी क्यों आए हैं? मम्मी क्या मायके आई हैं? वाह क्या बात है। हाँ जी बोलिए जी। हाँ जी। कानपुर से। बैठे रहिए। कानपुर से। अच्छा खासा सब चल रहा था, कानपुर आ गया बीच में। ये स्टेशन ही नहीं पड़ता मेरी गाड़ी में, कभी नहीं, कभी नहीं आता स्टेशन ये वाला। कानपुर गाड़ी नहीं रुकती मेरी, बहुत घबराता हूं कानपुर वालों से। सेंट्रल स्टेशन है, मुझे मालूम है, रेल बाजार। हाँ, जरा चुक जाओ गई गाड़ी। हाँ जी। आज आपके बाल देखने आए। देखो परिचय मैंने दिया था कानपुर का, इन्होंने ही कहा था। आता आदमी मिलने आता है, पूछने आता है, कानपुर का आदमी आएगा बाल देखने आया। अरे बातें सुनने आते हैं लोग। नैनीताल का आदमी तो नहीं कहा हमसे। मां नैना देवी के यहां से आई हैं, इन्होंने कहा कि मैं नैनीताल से आई हूं। कानपुर का आदमी, मैं आज आपके बाल देखने आया हूं, कानपुर से आया हूं। खड़े हो अच्छा भाई। हाँ जी। आपकी बातें बहुत जोरदार होती हैं, और मैंने तो अभी तक केवल टीवी पे देखा, आज आपको साक्षात देख रहा हूं। आज आपके दर्शन हो गए बालों के साथ। पूरा परिचय मिला कानपुर का। देखिए क्या नाम हो गया आपका? महेश पांडे, कनपुरिया। जहां चले रेल का पहिया, कानपुर कनकैया। गुरु, कानपुर का पानी हम भी पिए हैं, गंगा जी का तभी झेल लेते हैं। चलो छोड़ो, जल्दी बाल उठाओ, जल्दी दो। आधे को तो लगते हैं नकली हैं कि असली हैं। आज ज्यादा बाल हो गए, आ गए वो सारे लोग। हाँ जी आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, टीना करमवीर, कांग्रेस का, डॉक्टर टीना करमवीर, दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राकेश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज बहुत दिनों बाद आए, नए साल में प्रतापगढ़ थे। सब बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच राकेश जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। एडवोकेट संजीव नासिर साहब, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हैं पेशे से और बात को बड़ी संजीदगी के साथ रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी,
हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अपना पक्ष रखते आते हैं और लंबे समय से शो में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। हमारे श्रीनगर से मलिक साहब, मलिक याकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल वो फिरन पहने हुए थे, बड़ी अच्छी, मेरी नजर पड़ गई थी उसमें। जरूर कल सर आपका भी ऑर्डर दे दिया मैंने। दे दिया ऑर्डर। वो तो फिल्म तो एक ही जैसी होती है, बस उसमें आदमी को डालना होता है। कलर अलग मिलेंगे। अच्छा, कलर अलग होंगे, बस सिलाई एक ही है। हाँ, सिलाई में भी फर्क। अच्छा फर्क है। अच्छा, बहुत अच्छी। जो कल आपको फर्क मेरे मुझे देखा हाँ। वैसे ही आपको। अच्छा, शो के बाद ही दीजिएगा, नहीं पहले दे दिया तो गया किसी के पास। ऑटो वाले, नवल वाले भैया जी, थैंक यू सो मच। हल्ला ना मचाना ज्यादा, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कांग्रेस ने आज कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 साल की कहानी लिखी जाए, पिछले 10 साल की कहानी अगर लिखी जाए तो अन्याय से शुरू होगी और अन्याय पर खत्म होगी। इस तानाशाह सरकार ने अन्याय और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। देखो देखो देखो, मैंने तुमसे कहा आराम से बैठो, आएगा नंबर आएगा। ना ना ना, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। नहीं नहीं, तुम बैठो, पहले बैठो, पहले पहले पार्टी बोलने दो, पार्टी बोलने दो। उसका नाम, अब बैठो। आदमी ट्रेंड हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मैं तो बोल लेता हूं अब, तो मुझे बोलने का क्यों नहीं दे रहे मौका, जबकि बहुत सारे लोग आज आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। पहले कांग्रेस, क्यों लगता है आपको कि सरकार ने 10 सालों में सिर्फ अन्याय दिख रहा है आपको? मैं आपको धूमिल की शब्दों में कहना चाहती हूँ, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। और मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, 10 साल इस सरकार में, अमृत काल के दौर में, जहां देश के प्रधानमंत्री एक वादा करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष मिलेंगी और फिर वो सरकार आ जाती है सत्ता में, लेकिन आज भी युवा बेरोजगारी में देखिए, आज जंतर मंतर पर किस तरीके से धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है इन 10 सालों में मोदी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार में आए थे, कहाँ है महिला सुरक्षित? आप दलित आदिवासी महिलाओं की अगर बात की जाए, कितना अत्याचार हो रहा है इस समय देश में, और ये कहते हैं हमने एक मोदी इकोनॉमिक्स दिया। मैं पूछती हूँ कि जब वो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार के नाम पर पकोड़े तल लेने चाहिए, तो आप पकोड़े का तेल सस्ता कर देते। हम युवाओं को कह देंगे कि ठीक है आप पकोड़ा तल लीजिए। हम कह देते हैं कि प्याज आप सस्ता कर दीजिए, तो प्रधानमंत्री साहिबा कहती है कि प्याज तो जो है मैं खाती नहीं हूँ। तो ये दिख रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो बात को जाइए, उस पर लिंक पे मत जाइए, इधर इधर उधर पे ना करिए। ना ठीक है ठीक है, मेरी बात, मैं आपकी बात लिया, आपका स्टैंड लिया। क्या बात है, आज पहले ही तय करके आए हो? आज अच्छी कमाई हुई है लगता है ऑटो पे। आगे आओ, कितना कमाई हुआ? काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, मेहनत करने वालों की जरूरत है। अरे मुझे लग रहा तुम्हारा रास्ता सीधे सीधे धीरे साफ होता जा रहा है। बता रहे हैं, इनकी जवाब देना चाहता हूं मैं। मोदी जी ने सब काम खराब किया, भारतीय जनता पार्टी ने सारे काम खराब किए, तो क्या 370 मोदी जी ने जो हटाया, क्या आप उस पर फिर से पुनर्विचार करेंगे? ये बताइए। मोदी जी ने जो शौचालय हमारे घर की महिलाओं बहन बेटियों को इज्जत घर दिया, क्या उसको आपकी सरकार आ जाएगी तो आगे आओ। हाँ। और दूसरी बात, इन्होंने दलित की बात की, तो मैं दलित की बात करता हूं। आपकी सरकार कहां है? यहां पर हिमाचल प्रदेश में मनोहर नाम का लड़का, वो दलित था, उस लड़के को 8 टुकड़े में काट दिया एक समुदाय के लोगों ने। आपकी सरकार ने जो दलित की बात करती है, कहां थी रावतवाद प्रियंका गांधी, कहां थे राहुल गांधी, कहां थी सोनिया गांधी, कहां थे मायावती, कहां थी जो है क्या बोलते हैं आपके इन दोनों दलितों के नाम का व्यापार करने वाले चंद्रशेखर रावण। मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने सिर्फ दलित के नाम का व्यापार किया है। आज ये भी बताऊंगा मैं आपको, मेरे को मौका दीजिएगा। अरे मौका दो, क्या छीन लिया तुमने मौका? वहां बैठो, आ रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जरूर है, ये विपक्ष कहेगा, विपक्ष को कहने का हक है, विपक्ष कहे कि अन्याय के 10 साल हैं, सत्ता पक्ष उसका जवाब दे, राकेश जी उसका जवाब दें कि अन्याय नहीं न्याय का है, वो अपनी बात रखे। लेकिन मैं एक अनुरोध आपसे कहना चाहूंगा, ऑटो वाले नवल भैया, कि जाति पे, धर्म पे बहुत जल्दी, बहुत तीखा हम यहां खड़े होते हैं। मुझे मेरी बहुत जिम्मेदारियां, मैं हर्ट ना कर दूं किसी को, ये बहुत ध्यान। हाँ, ये बात सच है कि सच को सच ही कहना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए।
लेकिन हाँ ये सच है कि अगर किसी की निशान से हत्या हुई है तो वो घृणितम कार्य है, उसकी जितनी निंदा होनी चाहिए उतनी निंदा करनी चाहिए। एक भी कांग्रेस का नेता अगर उस मनोहर नाम उस दलित परिवार के घर गया हो तो बताइए कौन गया था? वो जो देश का सेवक है, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाकर के उसको आश्वासन दिए हैं। आपके पार्टी का एक नेता गया उस दलित परिवार के घर में? आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को सम्मान देने वाला हमारे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। द्रौपदी मुर्मू ठीक है, ठीक है, ठीक। आइए कांग्रेस को लेटर आदिवासी की इतनी चिंता कर रहे हैं तो राम मंदिर में क्यों नहीं बुला रहे उनको? आदिवासी प्रधान राष्ट्रपति हैं इस देश की, और मैं एक महिला हूं, मैं चाहती हूं कि राष्ट्रपति वहां पर जाइए। मोदी जी जाइए, मोदी जी भी जाइए, लेकिन देश की राष्ट्रपति को जरूर जाना चाहिए था और उनको आमंत्रित करना चाहिए था। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, देखिए इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो कि आदिवासियों पर पेशाब करते पाए गए हैं, ये कब माफी मांगेंगे? ठीक है, हमारे समय में जो हुआ ठीक है, हम माफी मांगते हैं उससे, देश से आज। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, युवाओं को 45 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ गई है और युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप देखिए डिग्री लेकर युवा भटक रहे हैं, 19 लाख के करीब लोग विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, विदेश जाकर नौकरी तलाश रहे हैं। ये विडंबना है इस देश में। जी 4 साल में सबसे ज्यादा ये कहा गया बेरोजगारी है। जी बाबूजी कैसे आना हुआ? मैं तो जी रोज आता हूँ। रोज आते हैं? हाँ जी, लेकिन यहाँ पहली दफा आया हूँ। बहुत अच्छा किया। आज आगे आपको अच्छा लग रहा है या थोड़ा सा? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। झूठ के पुलंदे बांटे जा रहे हैं, तो झूठ नहीं होना चाहिए। दूध का वो राम की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जिनको राम से कुछ लेना नहीं वो राम की बात कर रहे हैं। जिनको राम से कुछ लेना नहीं वो राम की बात कर रहे हैं। जी नीति जी कुछ कहना चाहती हैं आज? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी, मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, और वहीं कांग्रेस का जो सूर्य है वो पश्चिम की तरफ जाता जा रहा है। आज भारत का परचम तिरंगा पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक लहरा रहा है। ये इस बात को झुटला रहे हैं क्योंकि इनको राजनीतिक तुष्टीकरण करना है। और जो 19 लाख लोग विदेश में पढ़ने गए उनमें से एक शख्स का नाम था राहुल गांधी, और तब पढ़ने गए थे जब सत्ता में कांग्रेस थी। तब जवाब दीजिए, क्यों नहीं उस समय राहुल गांधी हिंदुस्तान में पढ़े, क्यों बाहर भेजा उन्होंने अपने को? और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के इतिहास को आप खंगालेंगे तो 1951 में जो इतिहास जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ के मंदिर पर जिस प्रकार से उन्होंने उनके उद्धार के लिए वहां पे नहीं गए, वही इतिहास ये आज उनकी मानसिकता आज तक 2024 तक है कि आज अगर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, आज पूरा देश राममय हो रहा है, आज हमारी सांस्कृतिक चेतना जाग रही है, गुलामी के प्रतीक हट रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो आज निमंत्रण बनने पर भी केवल उसका राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं। जी हाँ जितेंद्र जी, जितेंद्र जी को हम जानते हैं। मिलने हैदराबाद से आया हूँ। हैदराबाद से आए? मैं रणजी ट्रॉफी क्रिकेट कोच है, धोनी सचिन तेंदुलकर उनके साथ खेलो सो है हैदराबाद से। आपको मिलने हैं, आपका प्रोग्राम रियली गुड। थैंक यू सो मच सर। एक बात लेकिन मैं अंदर बुलाता हूँ आपको। आइए अंदर आ जाइए। अरे भाई रणजी खिलाड़ी हैं, मैं कभी क्रिकेटर ही बनना चाहता था, नहीं बन पाया, लेकिन गेंद तो फेंक लेता हूँ आज भी जबान से। आ जाइए आइए भाजी, इनको बैठा दिए, कानपुर वालों के साथ बैठा लिए। जाइए साहब प्लीज, आप बैठिए मैं आता हूँ। जी इधर। हाँ जितेंद्र जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो मणिपुर पे क्यों नहीं आज तक संसद में हुआ न यहाँ हुआ। दिल्ली पुलिस को 25 चाकू मारा जाता है, उस मुद्दा पे क्यों नहीं? जब दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश कैसे सुरक्षित है? दिल्ली कैसे सुरक्षित है? दिल्ली पुलिस को 25 चाकू मारा जाता है। दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठाया जितेंद्र जी ने। ठीक है, बीजेपी ना तो बीजेपी विल रिप्लाई, कांग्रेस नहीं। कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय ने धूमिल की कविता पढ़ी। एक चौथा भी आदमी है, 3 ही आदमी का जिक्र किया। चौथा आदमी है जो रोटी की कीमत नहीं जानता, वो राहुल गांधी है। धूमिल की कविता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल की कविता है जिसको कि इन्होंने चौथा आदमी भी जोड़ दिया। चौथा आदमी है जो भारत को नहीं जानता, भारतीय संस्कृति को नहीं जानता, भारतीय संस्कार को नहीं जानता, जो प्रभुराम का मंदिर भारतीय संविधान की प्रक्रिया के तहत बन रहा है, ट्रस्ट बनवा रहा है, उसके निमंत्रण पर अस्वीकार करते हैं। तो आप
राम को नहीं जानते। अगर राम को नहीं जानते तो भारत को नहीं जानते, और भारत की भारतीय संस्कृति को नहीं जानते, संवेदना को नहीं जानते, संस्कार को नहीं जानते। और रही बात अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय हो रहा है? जब आप न्याय यात्रा लेकर निकलेंगी राहुल गांधी के नेतृत्व में, 48 करोड़ लोग पूछेंगे राहुल गांधी से कि हमारे खाते क्यों नहीं खुले, क्यों 48 करोड़ लोगों के खाते मोदी जी की सरकार में खुले। वो 10 करोड़ महिलाएं पूछेंगी हमको कनेक्शन गैस का क्यों नहीं मिला। 25 करोड़ वो लोग पूछेंगे आपसे कि 25 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड क्यों मोदी की सरकार में मिला, क्यों कांग्रेसियों की सरकार में नहीं मिला। आपकी सरकार में सिर्फ घोटाले मिले हैं, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, साइकिल घोटाला, टेम्पू घोटाला। इस सारे घोटालों की लिस्ट आपके ऑफिस के बाहर चिपका के रख लीजिए, इसके अलावा आपके पास कुछ बाबूजी कल भी आए थे आप? कल आए थे आप क्या नहीं है? आज पहली बार आए? क्या नाम हो गया? संजय जैन। जैन साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं। कारोबार? बिजनेस है अपना, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ वो तो समझ गया था, कारोबार मैंने कह दिया था। प्रिंटिंग प्रेस है। बहुत बहुत नए साल आपको मुबारक। कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं फटाफट? बस दिल्ली के बारे में 2 बात कहना चाहता हूं। अरे कहिए, 2 बात तो जैन साहब कहेंगे तो 2 ही बात तो नहीं। एक ही बात है, आप मीडिया से भी सारी एक रिक्वेस्ट है। मीडिया को तो आप जो भी कहना चाहें कह दीजिए, इसमें कोई संकोच ना करिए। ये कहना बंद कर दीजिए कि दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी फ्री है। अरे तो फ्री है भाई साहब, 200 यूनिट तक फ्री नहीं, फ्री है। 201 यूनिट होते ही आपके पास 8 रुपए यूनिट लग जाता है, और पानी तो आता ही नहीं है। ठीक है। और नंबर तीसरी बात कि दिल्ली की जो सड़कें हैं ना, जैन साहब आपके पास बढ़िया है, तो वो जो 200 यूनिट तक खर्च करते हैं उसके लिए प्रोत्साहन के तौर पे कहा गया है। वो हमें क्यों भीख मंगा बना दिया? ये असली दिल्ली वाले हैं, ये असली दिल्ली वाले। पूछो कैसे पता चला? जैसे इन्होंने कहा कि हमें क्यों भिकमंगा बना रिया है, तो जो ये बना रिया है यही दिल्ली वाला है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ? थोड़ा सा देर सामने चढ़िए जी। आपसे पूछो कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं। और आपका नाम? मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई, तो क्या काम करते हैं आमिर भाई? मैं इस टाइम कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है। तो आमिर भाई कुछ किसी चीज में आपने इल्म हासिल किया, कोई चीज? सर मैंने बीए कर रखा है। उसके बाद क्या सब्जेक्ट थे बीए में आपके? मेरा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंग्लिश था। बताइए, तीनों बड़े दिनों की बहुत डिमांड है मार्केट में, पता नहीं क्यों नहीं परस्यू किया। मैं आपसे बात करूंगा और आपसे भी बात करूंगा। वक्त है जी, समाजवादी पार्टी बोलेगी जी। कहा तो तय था चरागा हर घर के लिए। कहा तो तय था चरागा हर घर, दुष्यंत की है, हर घर के लिए। कहा चराग मयसर नहीं एक शहर के लिए, शहर के लिए वही हाल चले उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती। आज बड़ा शायराना हो रहा, क्या बात है? देखिए, बात कर रहे हैं 10 साल का अन्याय यही कि नौकरी की बात की थी 2 करोड़ की, लेकिन नहीं दे पाए। बात हुई थी कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, नहीं दे पाए। इन्होंने बात कहा था स्मार्ट सिटी की, कहीं स्मार्ट सिटी ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। बुलेट ट्रेन की बात हुई, मिलेगी नहीं कहीं। कहां बुलेट ट्रेन और कहां उसका पिलर गड़ रहा, कोई लेना देना नहीं। कहां गोद में जो गांव लिए थे ना सांसदों ने, पूछिए गोद में ही है कि उतर आए? उतरे। अभी कह रहे थे कि इसको निमंत्रण भेजा, उसको निमंत्रण भेजा, कोई राम मंदिर उसमें जा नहीं रहा, हिंदू विरोधी है। अरे भैया, 4 शंकराचार्य हैं, सबसे बड़ा ध्वजावाहक है इस धर्म के। उनको भी उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया ताली थोड़ी बजाएंगे जाकर के, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार, रीत रिवाज के अनुसार अधूरे मंदिर के निर्माण का आप उद्घाटन इसलिए कर रहे हैं कि आचार संहिता न लग जाए, पहले तो नेम प्लेट लग जाए मोदी जी। बोले मोदी जी की नेम प्लेट लग जाए। जी बाबूजी, क्या हुआ? क्या हो गया बाबूजी? मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने कहा चारों शंकराचार्य, पहले तो ये नाम बता दे चारों के। सिर्फ एक शंकराचार्य ने ऐतराज उठाया, उसका नाम है निश्चलानंद। उसने क्या ऑब्जेक्शन उठाया कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे, मैं ताली बजाऊंगा। वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, मोदी जी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो उद्घाटन करेंगे, मैं राम जी को हाथ लगाऊंगा। बड़ी तिरछी बात कही इन्होंने, बड़ी। मैं समझ गया गुरुजी। मैं गुरुजी बस रहम गुरुजी बस।
मुझे लाइव शो करने में बड़ा डर लगने लगा है आजकल। छोटा सा मैं इच्छा कैसे नहीं पूरी करूं आपकी। मैं ये कहता हूँ निश्चलानंद के गुरु का नाम बताओ। जी बनाना चाहते हैं आप? देखिए मैं बता वो जाल है, फेंक दिया उन्होंने खाम खा। सुनिए सुनिए, उनका जाल नहीं है, वो जाल में खुद उलझे पड़े हैं। एक बात बताइए, कहीं धर्मशास्त्र में लिखा हो, पूरे विश्व में कोई विद्वान हो कि अधूरा मंदिर हो जिसकी चोटी नहीं बनी हो, क्योंकि उसका भी पूजन होता है जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन अधूरे मंदिर का निर्माण की जल्दी, इसीलिए आचार संहिता लग जाएगी, नेम प्लेट लगेगी। अधूरे घर की हम कोई घर बनवाते हैं। हाँ ठीक है, सुना मैंने तुम्हारा तर्क। जी ठीक। हाँ प्रतीक जी देखिए, न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की मेरी साथी ने कहा बहुत अन्याय हुआ है, भाजपा ने कहा बहुत न्याय हुआ है। ये देश ने तय करना है कि न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब बीजेपी क्लेम करती है कि जी हम अनाज देते हैं 5 किलो पर मंथ, 80 करोड़। हाँ 80 करोड़ लोगों को। हाँ। तो ये चिंता की बात है, क्या ये न्याय हुआ है? या इस देश के अंदर जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उनके साथ न्याय हुआ था? ये भाजपा ने बताना है। क्या महिला पहलवान जब बैठी थी उनके साथ जब जिस तरीके की ज्यादती हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई थी, क्या उनके साथ न्याय हुआ था? ये देश ने तय करना है। देश ने अब ये भी तय करना है, देश ने यह भी तय करना है कि क्या देश के अंदर इतनी बड़ी सरकार जब बनी, आज अभी हमारे बुजुर्ग पूछ रहे थे कि शंकराचार्य जी का नाम बताएं, मैं बताना चाहता हूं कैबिनेट के 5 मंत्रियों के नाम बता दें। देश के सड़क का उद्घाटन होगा तो मोदी जी करेंगे, रेल का उद्घाटन होगा मोदी जी करेंगे, डिफेंस का कोई समझौता होगा मोदी जी करेंगे, कहीं शूटिंग के लिए जाएंगे तो सिर्फ मोदी। बड़ा कष्ट यही है। बड़ा मुश्किल है। कहाँ से आए हो? इटावा से। इटावा से? इटावा में कौन से मोहल्ले से हो? नारायण नगर से। तुम्हें 5 मोहल्ले के नाम मालूम है? बताओ इटावा के 5 मोहल्ले के नाम तो याद करो। आया आज तो सब लोग पूछ रहे मंत्री के 5 मंत्री, चारों शंकराचार्यों के नाम आपको मालूम है? मुझे मालूम है अच्छी तरह से। वेरी क्विक। ये परम पूजनीय निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी के गुरु का नाम करपात्री महाराज है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मैं उन्हीं के द्वारा दीक्षित हूँ और आपकी और हम की इस पूरे जनता का इतना ज्ञान नहीं है कि उनके वचनों का आप राजनीतिक तुष्टीकरण कर पाए। आप नहीं जानते उन्होंने किस कारण इसके लिए दिया, इसलिए आप उसमें ना विश्लेषण करें, क्योंकि ये आप लोगों के बुरे प्रारब्ध ही हैं जो निमंत्रण आने के बाद भी आप रामलला के। मैं एक चीज मैं बता देता हूँ, कुछ शास्त्रोक्त चीजें हैं, क्षमताएं हैं, कुछ शास्त्रोक्त चीजें हैं। और जैसे आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं, करना चाहिए, दूसरे का भी करना चाहिए जी, उसका राजनीति कर, क्योंकि आपको लिबर्टी है यहाँ पे। गुरुजी चंपत राय ने क्यों कह दिया कि उनके जो शंकराचार्य उनकी कोई जरूरत ही नहीं है? क्या इतना अपमान नहीं है हिंदू धर्म का? हिंदू धर्म का अपमान बताएंगे। मैं समाजवादी सर राकेश जी, मैं समाजवादी पार्टी को जवाब मैं समाजवादी पार्टी को भाई देखिए भाई राकेश जी समाजवादी पार्टी को मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत लिबर्टी है यहाँ पे। आप शंकराचार्य को भी कुछ कह सकते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर को भी कुछ कह सकते हैं, नहीं आ रहे हैं तब भी कह सकते हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तब भी कुछ कह सकते हैं। ये आपको लिबर्टी हासिल है। इस लिबर्टी का कोई भी पुस्तक उठाइए, उस पुस्तक को उठा के जला दीजिए, उस पुस्तक को छिन्न भिन्न कर दीजिए, फिर कहिए कि ये हम नहीं कह रहे थे, ये हमारे गुरुवर कह रहे थे इसलिए हमने इसको जलाया है। ये लिबर्टी आपको हासिल है सनातन में, इसलिए उतना अच्छा लगेगा जितना वो कह रहे हैं कि मेरा शास्त्रोक्त है, हम नहीं आएंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, इतनी लिबर्टी उनको देनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक अगेन। सर, न्याय और अन्याय क्रूरता की बात हो रही थी। मोदी जी इतने क्रूर हैं कि अखिलेश यादव जी अपने यहाँ सफाई महोत्सव नहीं करवा पा रहे हैं। केजरीवाल जी एक पौवा पे दूसरा पौवा फ्री नहीं दे पा रहे हैं। सर, योजना है उनकी, कोई गलत नहीं है, योजना उन्होंने लाई थी। और
मायावती जी अपना बर्थडे नहीं मना पा रही है, पीएमओ में इफ्तार पार्टी होना बंद हो गया, और हम गैस सिलेंडर के लिए जो लाइन लगते थे हम लाइन नहीं लग पा रहे हैं। टेलीफोन कनेक्शन के लिए सांसद के आगे पीछे घूमते थे, सांसद के आगे पीछे जनता नहीं घूम रही है। शौचालय लेके सुबह लोटा लेके जो खेत में जाते थे, जनता खेत में नहीं जा पा रही है। इतने क्रूर है मोदी जी। और आप 5 नाम पूछ रहे थे, केजरीवाल जी के कितने मंत्री जेल में है, आप उसका नाम बता दीजिए। और रही बात शंकराचार्य जी, और मैं आज बहुत गंभीरता से एक प्रश्न कहता हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ, कांग्रेस के बड़े नेता के किताब से निकाल के कह रहा हूं। 1968 में इंदिरा जी कहां जाती हैं? काबुल। किनके यहां? बाबर के कब्र पे। 2005 में राहुल जी कहां जाते हैं? काबुल, बाबर के कब्र से। और ये दोनों और सोनिया जी तीनों यूपी से सांसद है, कभी आज तक रामलला नहीं गए। बाबर के मजार पे जाने वाले कभी रामलला नहीं जाएंगे, उनको निमंत्रण देना मैं अस्वीकार करता हूं। देश की जनता के रूप में इसको स्वीकार कीजिए। मुझे एक बात कभी अच्छी नहीं लगी, एक बात कभी अच्छी नहीं लगी। लोग सोच रहे होंगे अभी ये फिर तुरंत रिएक्ट करेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा। रिएक्शन कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं सिर्फ एक बात हमेशा कहता हूं कि मंदिर बन रहा है, सबकी कुशलता की बात है, सबके प्रेम की बात है। कहां, किससे, क्यों विद्वेष, क्यों लड़ाई झगड़ा, किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मंदिर बन रहा अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया। फिर क्यों इतना विद्वेष है? काहे के लिए विद्वेष? इधर से भी तर्कस पे बाण छोड़े जा रहे हैं, उधर से भी, ये अच्छी चीज नहीं। हाँ, राम का असर है जी, आप उसको राम कहते हैं? रात का असर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से मैं शो में मौजूद हूं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। अब मन नहीं करता। हाँ जी 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 जी, जी बिल्कुल असर है। अब मन नहीं करता कि बार बार वो इस चीज को बोलें, एक बार बोला रोज बोलें उसी चीज को, अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग धीरे धीरे शो में आते आते भिज्ञ हो गए, जानते हैं कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है। सबको तो नहीं बदला जा सकता, ये तो बात सच है। सबको तो नहीं बताया जा सकता कि शो में ऐसे आना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसी बात कहनी चाहिए, समाज के तमाम सारे तबकों से जुड़ी हुई बात कहनी चाहिए, हित में जो हो देश के वो बात बोलनी चाहिए। राम का जब नाम ले रहे हैं तो किस अवस्था में है? वैसे तो सच तो ये कि राम का नाम किसी समय भी ले लिया जाए मोक्ष प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये बात भी सच है कि, और ये भी सच है कि राम में जितना नशा है उसमें किसी में नशा नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है नशे में तो फिर क्या जरूरत है? लेकिन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा और श्रीनगर से हैं, वहीं से बातचीत शुरू करूंगा। और बातचीत जो हो रही थी, उन्होंने कहा कि 10 साल अन्याय के साल हैं। 10 साल में तानाशाह सरकार उन्होंने इस्तेमाल किया कांग्रेस ने। तो श्रीनगर से जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक साहब। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ पे, इनका दुख दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह इनको 3 स्टेट ने छुट्टी कर दी और ये उनसे बहुत परेशान है, क्योंकि मोदी जी ने जो करके दिखाया इस देश में, गरीबों की सरकार है। मोदी जी जो इस तरह इस वक्त को काम कर रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला स्कीम, घर घर हमने वो मोदी जी ने वो गैस पहुंचाया पहाड़ों पर गुजर बकरवालों के पास, जिन्होंने कभी नहीं देखा जिंदगी में गैस क्या चीज होती है। जिस तरह हमारे गोल्डन कार्ड, 5 लाख का इलाज, 5 लाख तक वो गरीब लोग इलाज कर सकते हैं। गरीब क्या, वो हर एक व्यक्ति के लिए है जो मोदी जी ने दिया है। ओल्ड एज पेंशन, जो एक ओल्ड एज लोगों के लिए हर महीने 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में जाता है। फ्री राशन, मतलब अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं कि 370 के बाद इतना डेवलपमेंट हुआ, तो जो इन्होंने 70 साल में नहीं किया, इतना मोदी जी ने डेवलपमेंट किया। हमारे जो उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इनको आना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए आपने जो कब्रिस्तान बने हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जो कब्रिस्तान आपने हमारे कश्मीर में बनाए, जो आप देख सकते हैं कि उस गोली से इस गोली से, और उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। और इन्होंने हमेशा हमें धोखे में रखा है। इन्होंने 370 को टेम्पररी रखा था,
इसी बहाने मोदी जी आए, उसने उस डब्बे को फेंका और 370 को पेन को खत्म करके और हमें इंसाफ दिलाया जम्मू कश्मीर के लोगों। क्योंकि प्रतीक जी, हम जम्मू कश्मीर के लोग न हिंदुस्तान के साथ थे, न हम पाकिस्तान के साथ थे, न उधर के थे न इधर के, इधर से चाइना, उधर से पाकिस्तान। हम मरूनी मेहनत है मोदी जी के, जिन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा, हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। जी, अरे हा जी, हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट डोडा। डिस्ट्रिक्ट डोडा से धारा 370 हटी है। हाँ। हम जम्मू कश्मीर निवासियों के भाग उदय हो गए। भाई साहब, हमें छोटा सा इलाज करने के लिए दिल्ली एक एम्स होता था, यहाँ चंडीगढ़ जाओ। अभी एक एम्स खोल लिया कश्मीर में, श्रीनगर, और दूसरा जम्मू। वो जो मलिक साहब कह रहे तो सुनिए, इतनी डेवलप हुई है धारा 370 हटने से। ऐसे उल्टे प्राविधान थे। वहाँ की लड़की यदि पाकिस्तानी के साथ शादी कर दे, पाकिस्तानी की नागरिकता कश्मीर की होगी। यदि वही लड़की वहां से उठ के दिल्ली या कहीं पंजाब में शादी कर दे, और लड़की की नागरिकता ही खत्म होगी। गुज्जर बकरवालों के लिए जैसे बताया, उनके तो भाग उदय हो गए। वो इस सारी कटागिरी से दूर रखे थे। ये हमारे कोई खुशनसीबी हुई, हमारा भाग कोई उदय हुआ। नहीं तो धारा आपने देखा होगा 6 लाख कश्मीरी माइग्रेंट बेचारे पंडित भगा दिए। वो क्यों हुए थे? वहां के नेताओं की गलत नीति की वजह से उग्रवाद पनप रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं डोडा से थे, एक श्रीनगर से बोल रहे थे। जी देखिए प्रतीक जी, हमारे पास मोदी जी ने 2 हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल दिए, एक जम्मू में, एक कश्मीर में है। जैसे अभी भाई साहब डोडा में रहने वाले, इनको पता है कि 2 एम्स हॉस्पिटल। और क्या चाहिए हमें? हमें पानी, हमें बिजली। अरे अभी बहुत कुछ चाहिए। ऐसी कैसी बात करें मलिक साहब? अभी तो बहुत कुछ चीज चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए वो पीछे मांगने में पीछे मत हटिएगा। उसके लिए मोदी जी देखिए सर, हाँ, वो बिल्कुल एकदम झोली खुली रहनी चाहिए। उसके लिए वादे बंद है। वो बिल्कुल युवाओं के लिए रोजगार मांगिए, 1.5 लाख बच्चों को रोजगार। बस मैं आया जी। देखिए, मोदी जी जो हम कह रहे हैं ना, 10 साल इनके अन्याय के साल, क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए बहुत सारी। मैं अक्सर ही बात कहता हूँ, मोदी जी के जो 9 साल रहे वो बेमिसाल रहे, इनको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री मांगिए, इंडस्ट्री जितनी आएंगी रोजगार आएगा। लेटर रिप्लाई। कहानी किताबें लिखी जाएंगी जब 10 साल की, तो उसमें लिखा जाएगा अन्याय से शुरू होकर अन्याय तक, खत्म तक। क्यों कह रही हूँ मैं? देखिए, जो सबसे बड़ी संस्था संसद, वहां पर विपक्ष के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। 146 के करीब जो संसद को सस्पेंड कर दिया गया। वहां पर हम बेरोजगारी का मुद्दा डिस्कस करना चाहते थे, वहां पर हम महंगाई का मुद्दा डिस्कस करना चाहते थे। वो संसद, राष्ट्रीय मंच बंद कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। तो हमें जनता के बीच जाना पड़ रहा है, इसलिए हम ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। और राहुल जी मणिपुर से मुंबई तक जो न्याय यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी, इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इनका कहना है कि संसद के दरवाजे उनके लिए बंद थे। जी वेरी क्विक। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्षी दल से 2 लाइनें कि मोदी विरोध में इतने ये डूब चुके हैं, इनको देश का ख्याल नहीं, इनको हिंदू धर्म का अपने ख्याल नहीं, इनको कोई किसी चीज का ख्याल नहीं। ये इतना एक देश के अगेंस्ट राहुल गांधी बाहर जाके बोलते हैं, देश के अगेंस्ट। भाई देखिए प्लीज, राहुल गांधी जो बाहर जाके देश के अगेंस्ट बोलते हैं, ये कहां का जस्टिफिकेशन है? कौन इनको इस बात को माफ कर सकता है कि आप देश के जाके बाहर अपनी बेइज्जती करवाते हैं हमारे देश की? कुछ कहीं तो आपको कहीं एक स्तर अपना मेंटेन करना। जी, एक स्तर मेंटेन करना होगा। मैंने कहा था आम आदमी पार्टी। जी देखिए, बिल्कुल न्याय हुआ है नीरव मोदी के साथ। नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया विजय माल्या के साथ। अडानी को नंबर 1 बनाना है वर्ल्ड में, ये तय है। मोदी जी का ये टारगेट है। अदानी नंबर 1 बनेगा, इनको ईर्ष्या क्यों है? क्या केजरीवाल बनेगा? देखिए चुपचाप रहना। जनता के बीच में और इनके बीच की बात है। हम और तुम दोनों लोग नहीं आएंगे, किनारे खड़े रहो। जी बिल्कुल। देखिए, अडानी को देश का नंबर 1 तो बना दिया उन्होंने, अब वो वर्ल्ड का नंबर 1 बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तय है देश के अंदर आज क्यों युवा बेरोजगार बैठे हैं, क्यों लखपति करोड़पति देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। देश में मैं मानता हूं कि राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। मंदिर और आस्था सबकी है, लेकिन राजनीति उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धर्म को आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है। नहीं, इनको तकलीफ माननीय मोदी जी से, आपकी कृपा से। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। आप शांत रहिए, आपके बीच में नहीं बोला। 140 करोड़ भारतीयों के परिवार ने
आशीर्वाद देके उनका अपना मुखिया बनाया है। और भारत जिधर जिधर जाएगा, शुभ काम जहां जहां होगा, आगे आगे मोदी जी चलेंगे, पीछे पूरा भारत 140 करोड़ का परिवार चलेगा। आपकी तकलीफ ये है कि अन्याय हो रहा है मनीष सिसोदिया। अभी कल जो है अदालत ने फैसला सुनाया, आपके दो नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। 3 साल से जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। पौवा बेचने का आरोप था भ्रष्टाचार का, उसके आरोप में जेल में। कल कोई इस तरह की हियरिंग नहीं है, मैं अपडेट कर देता हूं। लेकिन ये जाति जो है ये नहीं सहन करेगा। बिल्कुल मैं बिल्कुल जी। केजरीवाल जी बताओ ना, आप राम मंदिर की बात करते हो, केजरीवाल जी को क्या जरूरत थी बोलने की? मेरी नानी कहती है मेरा श्री राम किसी के मस्जिद तौर पे नहीं बनेगा। यह धर्म की राजनीति नहीं थी, हम शाहीन बाग के साथ करें। और आपने तो मंदिर से टैक्स लेकर इमामों को सैलरी दिया है, हज हाउस बनाए आपके। शाहीन बाग हिंदुस्तान में नहीं है क्या? शाहीन बाग दिल्ली में नहीं है क्या? ये हमारा इंडिया नहीं है क्या? भारत में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, ये धर्म की राजनीति कर रहा है। हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, नहीं हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, उसको भारत में सदस्यता मिलनी चाहिए, आपने विरोध किया। शाहीन बाग क्या था, सच्चाई बताओ। आज जो है अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ गई है और ये रिपोर्ट ऑक्सफैम की कहती है 1% सिर्फ 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। सवाल यहाँ इसलिए हम बार बार अडानी पर सवाल पूछते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट जिस तरीके की एनसीआरबी की रिपोर्ट किस तरीके से आ रही है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आ रही है, सारी रिपोर्टों में ये फेल है, इसलिए बार बार। अरे अदालत में अडानी का मामला, हिंडन में सारे मामले अदालत में गए, अदालत ने खारिज कर दिया। आप किस लिए चिल्ला रहे हैं? अदालत को नहीं मानते, संविधान को नहीं। उसी अडानी के साथ आप माइंस की डील करते हैं, उन्हीं अडानी के साथ आप पोर्ट्स की डील करते हैं, तब अडानी याद नहीं आता। नेशनल हाईवे का पैसा आप खा गए, तब आपको देश की संपत्ति याद नहीं आती है। डीलर का पैसा आप खा गए, तब देश की संपत्ति याद नहीं आती है। आपने पूरे घोटाले किए, तब देश की संपत्ति नहीं आती है। ये इन लोगों की विडंबना है कि इनको समझ कम है और इनको बस भाषण। देखिए ये भी बता दो कि नोटबंदी जो लाइन में लगा करके इतने लोग मर गए और उससे निकला कुछ नहीं, आखिरी में सब कुछ खत्म। 2000 का नोट भी वापस ले लिया।